आज हम बात करेंगे बुध का गोचर जो 26 जनवरी 2021 को कुंभ राशि में होने जा रहा है और 3 फरवरी 2021 को बुध वक्री भी हो जाएंगे और 9 फरवरी को बुध अस्त भी होंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली, किसी की भी कुंडली हो, कैसे फल मिलेंगे मेष से लेके मीन राशि फल के बारे में और क्या क्या बदलाव आएंगे, किस तरह के बदलाव आएंगे उसके बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप पूरा सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, बुध जो है व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, शिक्षण स्थानों का कारक है। मकर राशि से जाएगा कुंभ राशि में, लेकिन 3 फरवरी को जब वक्री होगा तब मकर राशि का भी रिजल्ट देगा और कुंभ राशि का भी रिजल्ट देगा। मकर राशि क्या है? आपके कर्म की राशि है और 11वीं जो राशि है कुंभ राशि, वो आपकी आय की राशि है। मतलब कर्म करने से सफलता अब उनको जरूर मिलेगी जिन्होंने बहुत मेहनत की है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जैसे नौकरी करने वालों को मेहनत के बलबूते पर प्रमोशन का योग बनेगा और काफ़ी कुछ। ये देखो यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, मेरे सभी के बारे में बात करेंगे, मेष से लेके मीन राशि फल तक के बारे में और क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में। देखो, बुध जाने वाला है लाभ भाव में, 11वां भाव जो है कुंडली, काल पुरुष की कुंडली लिए अपने 11वें भाव में जाएंगे बुध कुंभ राशि के अंदर, मतलब लाभ भाव में बुध जाएंगे, मतलब व्यापार में वृद्धि होगी। मंदी तेजी जो हो रही थी उसमें सफलता मिलने के योग होंगे, लेकिन वक्री होने पर वापस 10वें मकर राशि का भी फल देगा और 6 और 10 का जब संबंध बनेगा और लाभ भाव में गया, मतलब नौकरी जो कर रहे हैं उनके प्रमोशन के योग, और जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, कोरोना की वजह से नौकरियां छूट गई या निकल गई, उनको नौकरी मिलने का योग बनेगा। अब बुध धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल लगन का मेष राशि का मालिक है, मतलब काफ़ी तेजी आएगी, व्यापार में तेजी आएगी, बहुत अच्छे से तेज, सभी का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, महंगाई आएगी। लेकिन महंगाई से अस्त जब होगा, जब 9 फरवरी को अस्त होगा तो वापस गिरावट भी आएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है सोना चांदी में उतार चढ़ाव आएगा और जो काफ़ी विद्रोह आंदोलन हो रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। जब बुध अस्त हो जाएगा तब वापस कमी भी आएगी और विद्रोह आंदोलन में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा। अब देखो, बुध जब श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा तब भी अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा का शत्रु है लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा। और बता देता हूं, मकर राशि से कुंभ राशि में जब जाएगा बुध तो जो श्रमिक है, कार्य करने वाले, नौकरी करने वाले हैं, जो मजदूर है, शनि से बुध आगे जाएगा तो मजदूरों को भी, मजदूरी करने वालों को भी, नौकरी करने वालों को भी काफ़ी फायदा होगा। और अब बात करने जा रहा हूं मेष राशि फल से मीन राशि फल तक कैसे कैसे प्रभाव मिलेंगे बुध के गोचर से। देखो, मेष राशि फल वालों, आपका जो बुध है वो मकर से कुंभ राशि में जाएगा। अब देखो, 10 मकर राशि में जब वक्री होगा तब इसका भी रिजल्ट मिलेगा, कुंभ राशि का भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बुध भी बैठा रहेगा, कुंभ राशि में बैठा रहेगा तो इसका फल आपकी 7वीं दृष्टि को, आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तब आपके इसमें प्रॉपर्टी योग में फायदा मिल रहा है और आपके तरह तरह के फायदे होंगे। शिक्षा स्थान में, शैक्षिक स्थान जितने भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, वो सब खुलेंगे और उनमें आपको फायदा होगा। स्कूल खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, जो भी है आपका अगर बिजनेस ऐसे स्कूल से, होटल से, इंस्टीट्यूट से है वो सारे खुल जाएंगे और विद्यार्थी वर्ग में भी फायदा होगा, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि बुध लाभ भाव में चला गया और आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी और आपको विद्या में काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि फल वालों। वृषभ राशि फल वालों, आपका जो बुध है वो रहेगा 10वें भाव में और वक्री जो होगा वो होगा आपके पीछे वाले घर में, जो आपका वक्री है धनु उसके 9वें भाव में। मतलब आपके प्रॉपर्टी का तो योग बनेगा क्योंकि चौथे घर को देखेगा। वृषभ राशि यहाँ बनती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर बुध आपका कुंभ राशि में 10वें भाव में रहेगा, वक्री का रिजल्ट का 9वें भाव में, और आपका फलित कहाँ होगा? 10वें से आपके चौथे घर को देखेगा। मतलब नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा,
प्रॉपर्टी का योग बनेगा। मेष राशि वालों को भी प्रमोशन का योग बनेगा। वृषभ राशि वालों को भी प्रमोशन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि नवम दशम का राजयोग कारक बुध बन गया है। अब आपके भाग्य का भी साथ देगा और आपके उसका भी साथ देगा। वैसे वृषभ राशि में 3 और 6 का मालिक बुध बनता है। 3 वृषभ राशि, मिथुन राशि यहां बनती है, उसके बाद में आपका कर्क राशि, सिंह राशि या कन्या राशि यहां बनती है। मतलब 2 और आपके 5, 2 और 5 यहाँ पे नवम दशम, मतलब शेयर मार्केट में भी आपको फायदा मिलेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए समय का परिवर्तन आ गया है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मकर राशि जो यहाँ बन रही है आपकी नवम भाव में, वहाँ शनि ऑलरेडी विराजमान है और गुरु भी वहाँ विराजमान है। गुरु से ज्ञान लेके बुध आगे गया है, गुरु से ज्ञान लेके बुध आगे गया है, शनि से मेहनत लेके आगे गया है। लेकिन शनि एक आलसी ग्रह भी है। अगर आपने अपने कर्म में आलसी कर दिया तो आप अपना ये जो साल का 2021 का जो बहुत बढ़िया महीना बुध का, व्यापार का, मेहनत के धन का है, वो आप गंवा दोगे। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेहनत के धन कन्या राशि आपके 6ठे भाव में पड़ती है और वो मेहनत के धन को अगर आपने गंवा दिया तो पूरा साल आपका खराब चला जाएगा। इसलिए आप यह जो जनवरी से फरवरी तक और टिल मार्च तक आप यह मेहनत कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स पूरे साल बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि फल वालों के बारे में। मिथुन राशि फल वालों, देखो मैं एक एक चीज लॉजिक के साथ समझा रहा हूं आपको कैसे क्या करना है। देखो शनि है, गुरु मकर राशि में, अभी शनि यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि मान रहा हूँ, मेष लगन की कुंडली है, मकर राशि में शनि बैठा, गुरु बैठा, बुध बैठा, सूर्य बैठा है, ठीक है। तो यहां से बुध आगे जाएगा कुंभ राशि में। तो उसने क्या क्या लिया, सूर्य से एनर्जी ली, गुरु से ज्ञान लिया, शनि से कर्म करने की मेहनत ली और आगे जाएगा व्यापार में या अपने नौकरी में प्रमोशन का योग बनाएगा। अब आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। और जो गुरु से आपने ज्ञान लिया है, अपने से बड़े, मतलब जो भी आपके मैनेजर है, जो भी बड़े लोग हैं जिनसे आपने ज्ञान लिया है, उसका यूज करना है, उसका उपयोग सदुपयोग करना है, तो आप यह साल बेहतरीन बना लोगे बुध की क्षमता से। सभी लोग कहते हैं ना कि बुध की क्या कैपेसिटी, बुध सभी का ज्ञान ग्रहण करता है और जिस तरह वो ज्ञान उसको मिलता है, बुध एक बच्चा और राजकुमार ग्रह है, उसको जैसा ज्ञान मिलता है वह वैसा उपयोग करता है। तो आपको अभी ज्ञान, गुरु अपने से बड़ों का ज्ञान आपको मिल चुका है, शनि से मेहनत करने की कृपा मिल चुकी है, सूर्य से आपको ताकत मिल चुकी है। अब बुध का उपयोग कैसे करना है मैं सभी राशियों के हिसाब से बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं मिथुन राशिफल के बारे में। मिथुन राशिफल वालों, आपका जो बुध होगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर 90 भाव में रहेगा। लेकिन वक्री कहाँ हो रहा है, अष्टम भाव में, मतलब आपका 8वां और 9वां का संबंध बना। अब वो देखेगा किसको, यहाँ पर। तो ये आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन आपको साथ में अपने सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव बड़ी बीमारी का है। हेल्थ इश्यू का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मिथुन राशिफल वालों के बारे में बता रहा हूँ कि आपको हेल्थ को लेकर स्किन इश्यू हो सकता है, आंखों में दिक्कत समस्याएं हो सकती है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बुध जाएगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जाएगा। तो आपको आंखों से रिलेटेड, श्रवण नक्षत्र कानों का कारक है, कानों से रिलेटेड आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है। लेकिन अचानक कोई रहस्यमय ज्ञान या फिर गड़ा धन मिलने का भी योग आपकी कुंडली में, आपकी राशि पर बन रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशिफल वालों के बारे में। कर्क राशिफल वालों, अगर आपका सप्तम भाव का मालिक बुध बनता हो, कुंडली लग्न कुंडली में सप्तम भाव का मालिक बुध बनता हो, या आपका जो दशा है वो सप्तमेश की दशा बुध की हो, तो बहुत ही जबरदस्त सगाई के योग बनेंगे। कैसे बताता हूँ, आओ देखिए। 7वें भाव का मालिक आपका 8, कुंभ राशि यहाँ बनेगी कर्क राशि वालों के लिए, मकर राशि यहाँ बनती है, तो वक्री 7वां 8वां ये ससुराल, मतलब ससुराल का परिवार बनेगा। आप परिवार ससुराल में भी जाओगे। ससुराल कैसे बनेगा, जब सगाई या शादी होगी तब बनेगा। आपके सेकेंड हाउस को आपका परिवार, 2 परिवारों का मिलन होगा, 2 8, आपका ससुराल का परिवार और ये आपका परिवार, तो 2 परिवारों का मिलन होगा और यहाँ पर से वक्री भी होगा। तो वक्री होगा तो यहाँ के रिजल्ट भी देगा, मतलब सगाई या शादी होने के योग बनेंगे
कर्क राशि वालों की शादी नहीं तो सगाई, शादी क्योंकि अभी तारा चल रहा है, हो सकता है अप्रैल के बाद ही मुहूर्त हो, सगाई होने के पूरे पूरे योग कर्क राशि फल वालों के लिए बनेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली है, आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि मकर राशि यहाँ से गुरु से बुध अष्टम भाव में गया, गुरु से बुध अष्टम भाव में गया है, और यहाँ अगर चंद्रमा गोचर किया, विचरण किया, तो आपको कोई कलंक या बदनामी भी लग सकती है। याद रखना, कलंक या बदनामी भी लग सकती है, क्योंकि 3 नंबर आपका 12वें घर का मालिक, अष्टम भाव, चौथे भाव से आपका चौथा 4, 8 और 12वां का मतलब बदनामी योग बन सकता है। ध्यान रखें, कलंक लग सकता है। नौकरी पेशा वालों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं सिंह राशि फल वालों के बारे में। सिंह राशि फल का जो बुध जाएगा वो सप्तम भाव में जाएगा, सप्तम भाव में जाएगा। कुंभ राशि यहाँ बनती है, 5 के सामने कुंभ राशि यहाँ बनेगी, लेकिन वक्री होकर छठे भाव का रिजल्ट भी देगा, 6, 7 और लग्न को देखेगा। तो आपको अगर कोई पैसों की बहुत ज़्यादा दरकार हो तभी ले, अन्यथा न ले, क्योंकि वो कर्ज बनकर आपको 2021 में परेशान कर सकता है। या फिर आपको अगर किसी को पैसा देना हो तो जेन्युइनली अच्छा आदमी हो तभी आप पैसा दे, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको कोई छोटा मोटा रोग सता सकता है, कोई अगर छोटा मोटा रोग है तो उसका पहले ही इलाज करा ले, नहीं तो आपका जब अष्टम भाव में बुध जाएंगे मीन राशि में तो छोटा रोग से बड़ा रोग बन जाएगा। यह ध्यान रखना, तो यह ध्यान रखना, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं कन्या राशि फल वालों के बारे में। कन्या राशि फल वालों, आपका जो बुध गोचर करेगा वो छठे भाव से गोचर करेगा, पंचम भाव मकर राशि से जाएगा यहाँ पर। तो आपके लव अफेयर्स में, रिश्तों में कमी आएगी। पढ़ाई में एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से अटेंड नहीं किया तो पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत समस्या आ जाएगी। लेकिन नौकरी भाव में जा रहा है, पंचम अष्टम का संबंध बन रहा है, पंचम से आपके छठे से 12वें को देख रहा है, तो आपका लव ब्रेकअप तो होगा ही, पढ़ाई में भी त्रुटि आने के योग बनेंगे, कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई दिक्कत समस्या आपको जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पर जब वक्री योग के आपको रिजल्ट देगा यहाँ के, तो आपके नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। मेहनत के घर में आया है, मेहनत करोगे रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि अपने बात कर रहे थे कन्या राशि फल के बारे में, तो कन्या राशि फल वालों का नौकरी में प्रमोशन का योग बन सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि फल का, बुध का जो गोचर वो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बता रहा हूं। तुला राशि फल वालों का बुध का गोचर क्या आपको फल देगा उसके बारे में देखो। तुला राशि फल वालों, आपका जो गोचर करेगा 5वें पंचम भाव से, विद्या के घर से गोचर करने वाला है, 11वें भाव को देखेगा और वक्री होगा आपके चौथे घर से, क्योंकि आपका मकर राशि यहाँ बनता है, कुंभ राशि यहाँ बनता है। तो आपको घर छोड़कर घर से दूर जाने के योग आप बनते रहेंगे। आप विदेश स्टडी करने का सोचोगे तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन घर में छोड़ने का, आप घर भी छोड़ोगे मतलब असमझ में रहोगे जाऊं या नहीं जाऊं या नहीं, लेकिन जाओगे तो आपको फायदा जरूर होगा। तुला राशि फल वालों, आपको लव अफेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपकी शादी के योग बन सकते हैं, अगर आप किसी से लव अफेयर में हो तो उसमें भी आपको फायदा होगा और उससे भी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि पंचम से जब 11वें भाव को देखेगा, चौथे घर का वक्री रिजल्ट देगा तो भी फायदा होगा, ये ध्यान रखना। अब बात करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि फल वालों के बारे में। वृश्चिक राशि फल वालों के बारे में, तो वृश्चिक राशि आपकी जो बनती है उसका जो गोचर करेगा वो करेगा चौथे घर से, रिजल्ट तीसरे घर का, मतलब 3, 4 और देखेगा 10वें भाव को। तो नया इन्वेस्टमेंट, नई शॉप लेने की सोच सकते हो, नई दुकान लेने का सोच सकते हो, नौकरी में परिवर्तन करने का आप सोच रहे हो, तो रिजल्ट्स काफ़ी बेनिफिट वाले रहेंगे। आपको मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा, क्योंकि तीसरा घर आपका मेहनत का है, चौथा घर आपके यहाँ पे कुंभ राशि जो है उसमें आपका गोचर होगा और 10वें घर को देखेगा, तो रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 आपके अष्टम भाव का और लाभ भाव का मालिक बनता है। लाभ भाव का लाभ भाव में
बालिग बनता है तो लाभ तो होगा, लेकिन कोई ना कोई आपको दिक्कत समस्या आ सकती है, रुकावट आ सकती है। नई शॉप लेना है, नई दुकान लेना है, नया घर लेना है या नया परिवर्तन अपने लाइफ में लाना है तो बहुत सूझबूझ के साथ आप कार्य करें, तभी आपको फायदे होंगे। बात करते हैं धनु राशि फल वालों का लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा। बुध, मैं बार बार कह रहा हूं, व्यापार का कारक, बुद्धि का कारक, शैक्षणिक स्थानों का कारक, इंस्टीट्यूट का कारक, यह सब जो बुद्धिमत्ता से जो भी कार्य होंगे वो बुध से देखे जाते हैं। बुध व्यापार का, मेहनत के धन का कारक है और जो बुध धन के लिए स्पेशली बुध और शुक्र को देखा जाता है। अब बात कर रहा हूं धनु राशि फल वालों का। यह जो आपका गोचर करेगा धनु राशि फल वालों, आपके तीसरे घर से करेगा, तीसरे भाव से, और रिजल्ट्स आपको धन भाव से भी देगा और नवम भाव भाग्य भाव को भी देगा। अगर इस समय अगर धनु राशि फल वाले कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बखूबी बहुत फायदा होगा, जबरदस्त फायदा हो सकता है। धनु राशि फल वाले आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज है, 9वां स्थान आपका भाग्य का है, तीसरा आपका यात्राओं का है, तो तीर्थ यात्राएं का योग बनेगा। धन खर्च, धार्मिक यात्राओं पर धन खर्च होगा। धनु राशि वालों को तीर्थ यात्राओं से लाभ होगा और तीर्थ यात्रा में, धार्मिक यात्रा में उनको काफी खर्च होगा। घर में मांगलिक कार्य होगा, धर्म का कार्य होगा, सेकंड दूसरा धन का कारक, तीसरा यात्रा का, मतलब आपका धार्मिक कार्य घर में कोई ना कोई होने के, मांगलिक कार्य होने का योग बनेगा। बात करते हैं मकर राशि फल वालों का। मकर राशि फल वालों, ध्यान रखने वाली बात है, यह आपके जो है सेकंड हाउस में जाएगा। बुध आपके सेकंड हाउस में जाएगा, लग्न पर वक्री रहेगा और अष्टम को देखेगा, मतलब मनी लॉस हो सकता है। सोच समझकर पैसा लगाएं, नहीं तो आपको रुपया पैसा का नुकसान हो सकता है। कोई आप पर लांछन या फिर कोई ना कोई बदनामी लगाने की कोशिश कर सकता है और आपको स्त्री वर्ग से सोच समझकर चलना है, नहीं तो आपको दिक्कत समस्याएं आ सकती है। रीजन बता देता हूं, आपकी राशि से, गुरु से और शनि से, दोनों से, गुरु से ज्ञान लिया, शनि से मेहनत ली, सेकंड हाउस में जाएगा, मेहनत खूब करना चाहेगा, आलस करोगे तो काम को बिगाड़ देगा। गुरु से जो ज्ञान मिला, अष्टम भाव, ज्योतिष दर्शन, ज्योतिष में काफी फायदा होगा। साइंटिस्ट लोगों को काफ़ी फायदा होगा। रहस्यमय जो खोज करते हैं, रिसर्चर है, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। लेकिन आपके ऊपर आपसे जलने वाले शत्रु पक्ष, क्योंकि 2-6 का संबंध जब बनता है तो शत्रु पक्ष के भाव को, त्रिकोण को देखेगा। आर्थिक संबंधों को आपके नुकसान करने के लिए वो आपको हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि फल वालों का। कुंभ राशि फल वालों का जो गोचर है वो लग्न से करेगा बुध, सप्तम भाव। कुंभ राशि फल वालों, अगर आपका लग्न का सप्तम का मालिक अगर बुध बन रहा है तो आपके लग्न से गोचर करेगा और सप्तम भाव को दृष्टि देगा, तो मैरिज इश्यू आपको करने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वह 12वां नुकसान आपके मकर राशि पर वक्री भी रहेगा। वक्री रहने के कारण गुरु, बुध और शनि, सूर्य, आपके नेम फेम में दिक्कत समस्याएं रहेगी। कुंभ राशि फल वालों पर बदनामी का आरोप आ सकता है, मैरिज इश्यू हो सकते हैं, शादी में गड़बड़ी हो सकती है, यह ध्यान रखें। शादी से रिलेटेड आपको दिक्कत समस्याएं हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि फल वालों का। जो गोचर करेगा वो गोचर आपका 12वें भाव से करेगा, क्योंकि मीन राशि फल 12 यहाँ रहती है, 11 भाव आपसे पीछे रहता है, तो 11 कुंभ राशि 12वें भाव से गोचर करेगा। ये देखो आपका 12 नंबर, 11 नंबर यहाँ, और वक्री की पोजीशन आपके 12वां पर रहेगी, तो आपको शेयर मार्केट में नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। कुंभ राशि का जो गोचर है 12, 11 और वक्री यहाँ रहेगा मीन राशि फल में। यहाँ मकर राशि यहाँ बनती है और कुंभ राशि यहाँ बनती है, तो 12 का रिजल्ट में जाएगा। तो यहाँ से गुरु से ज्ञान लेके पंचम का संबंध, शेयर मार्केट में आपको नुकसान। अगर शेयर मार्केट में इस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ कर करें, नहीं तो शेयर मार्केट में नुकसान और कर्ज की स्थिति बन सकती है, क्योंकि छठा घर को देखेगा तो कर्ज की स्थिति आपके ऊपर बन सकती है।
मंदी तेजी आने के योग बनेंगे। सूर्य से अस्त होने पर मंदी तेजी होगी। तेल का दाम गिरने का चांसेस बनेगा। स्कूल, होटल, सिनेमा हॉल खुलने के चांसेस बनेंगे और चमड़ा उद्योग में बढ़ोतरी हो सकती है। होटल भी काफ़ी अच्छे चलेंगे। नए नए निर्माण, भवन निर्माण होने के योग बनेगी, क्योंकि शनि निर्माण का कारक है। शनि आगे जाएगा तो मजदूरों का धन की बरकत के लिए बुध अपना अच्छा रिजल्ट देगा, और जब अस्त हो जाएगा तो एक बार हो सकता है वापस से बंद हो, लेकिन उनका कार्य चलते रहने देना। इसलिए आपका जो यह होटल चलेंगे, भवन निर्माण, तरह तरह के भवन निर्माण की सामग्री का उपयोग होगा। लोहा में काफ़ी अच्छा काम बढ़ेगा। शनि लोहा है, लोहा से आगे जाएगा तो लोहा में बढ़ोतरी, दाम बढ़ने के योग बनेंगे। लोहा, स्टील जो भी है, तेलीय पदार्थों में दाम गिरेगा और चमड़ा उद्योग में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे कार्य होंगे। स्कूल खुल जाएंगे, विद्यालय, कॉलेज सब तरह से खुलने के योग रहेंगे। विदेश सर्विस जो है, उड़ान की सर्विस जो है, वो भी सारी वापस से शुरू हो जाएगी। जो काफ़ी दिन से बंद थी वो विदेश सर्विसेज वापस से शुरू हो जाएगी। तो यह वीडियो इस तरह से समझाने का योग था बुध का गोचर, जो काफ़ी मेहनत करके बनाया गया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। जय माता दी।